अभी 3 दिनों से सत्संग आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली है। तो सत्संग सुन रहे हैं तो सत्संग को यहीं तक सीमित ना रखें। यदि सत्संग को अपने जीवन में उतार ले, अपने जीवन को बदल ले, तो आप कभी गलत नहीं कर सकते हैं, किसी को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। आप सत्संग को अपने घर तक ले जाएंगे तो आपको अपने घर के सदस्यों में भगवान नजर आने लगेगा। उसके साथ बराबर आप व्यवहार कर सकते हैं, सबको बराबर प्यार दे सकते हैं। दुकानों तक यदि ले जाएंगे सत्संग को तो ग्राहकों में आपको भगवान नजर आएगा। आप अपने ग्राहकों को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। तो जिस चीज़ के लिए हम धोखा देते हैं वो सब यही छूट जाने वाला है। और जब आप ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करते हैं, ईमानदारी पूर्वक अच्छी कमाई करते हैं, वही आपके संग साथ में जाने वाला है। इसलिए कहते हैं संग चले सोई धन है, संत छोट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संत छोट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया, संतो जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संतो छोट जाए सोई माया। साहब जी विराजमान हो रहे हैं, आप सब लोग अपने तो अपने जीवन में अच्छी कमाई करनी चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए, जो संग साथ में जाए ऐसी कमाई करनी चाहिए। धन यही छूट जाएगा, लेकिन धन को अच्छे कामों में लगाते हैं तो वो साथ में जाने वाला है। लेकिन आज हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर जितनी ठगी बेईमानी चल रही है, धोखा चल रहा है, उतना किसी दूसरी चीज में नहीं। धर्म के नाम पर जितना झूठ बोला जाता है उतना अन्य कामों में नहीं। धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म कोई अलग अलग नहीं है। धर्म को न समझने के कारण लगता है कि धर्म अलग अलग है। इसलिए कहते हैं कि हमारे धर्म में आने से, हमारे धर्म को मानने से कल्याण हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। और दूसरे के संप्रदाय में जाने से दूसरे धर्म के मानने वाले गलत रास्ते पर जाते हैं, उसको नीच देखा जाता है, नीच दृष्टि से देखा जाता है। तो धर्म कोई अलग नहीं है। धर्म के नाम पर ही आज हम देखते हैं कि बलि चढ़ाए जा रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं। वही पंडित पुरोहित देवी दुर्गा के सामने बलि दी जा रही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, जैसा उसका स्वार्थ है, जैसा उसका मन होता है वैसा काम करता है और भगवान को बदनाम किया जाता है, देवी को बदनाम किया जाता है। देवी तो देने वाले हैं, भगवान तो देने वाले हैं, वो कैसे भिखारी हो
सकता है। कोई भीख मांग कर के खाएगा उसको भगवान कहा जाता है? वो भिखारी नहीं है, देने वाले हैं। लेकिन इंसान भिखारी है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह काम करता है और भगवान को बदनाम किया जाता है। पंडित पुरोहित बलि दिए जाते हैं, बलि के पाठ पढ़ाए जाते हैं, जीवों के हत्या करवाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्म कथे जहाँ जीव बधे हैं, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। यदि जो जीवों की हत्या करने वाले हत्यारे हैं उसको पंडित कहा जाए, उसको ब्राह्मण कहा जाए, तो कसाई किसको कहा जाएगा? धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है दया। आपके अंदर में यदि दया है, सबके लिए आपके मन में यदि दया है, करुणा है, प्रेम है, शील है, क्षमा है, तो आप धर्मवान हैं, असली धर्म को मानने वाले हैं। और दया नहीं है, आपके मन में कसाई है, आपके मन में क्रोध है दूसरों के लिए, तो आप धर्मवान नहीं हो सकते हैं। यदि आप भगवान की पूजा करते हैं और आपके मन में दया नहीं है तो आप धर्मवान नहीं हैं, धार्मिक नहीं हैं। तो इसलिए भगवान की पूजा भले न करे, आदमी के अंदर में इंसानियत होनी चाहिए और इंसान ही भगवान है। इसलिए कहते हैं कि जो दूसरों के दर्द को समझता है, पराया दर्द को अपनाता है, वही भगवान है। भजन में कहते भी हैं, किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो दूसरों के दर्द को समझता है, दुखों को समझता है और साथ देता है, वही भगवान है। और दूसरों को दुख देता है वो शैतान है, वो भगवान नहीं है, वो इंसान नहीं है। तो इंसान का शरीर पाए हैं, मानव का शरीर पाए हैं, तो इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं इंसान के रूप में तो सब लोग दिखते हैं, शकल से तो दिखते हैं, लेकिन उसका दिल कसाई बना हुआ है, शैतान बना हुआ है। जहाँ भगवान खाता नहीं है वहाँ पर खिलाया जाता है, और जो भगवान खाता है उसको खिलाया नहीं जाता है। भगवान के पास जाकर के अगरबत्ती जलाता है और जो भीतर में भगवान बैठा हुआ है वहाँ बीड़ी जलाया जाता है। जो भगवान पी नहीं सकता है वहाँ ले जा कर के गंगा जल चढ़ाया जाता है, और जो भगवान भीतर में बैठा हुआ है वहाँ शराब डाला जा रहा है। तो भगवान को लोग मानते हैं, लेकिन भगवान के असली रूप को वह देख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। भीतर में भगवान बैठा हुआ है, लेकिन बाहर लोग भगवान खोज रहे हैं। दुनिया में जितनी विकासें नज़र आ रही हैं वो सब मनुष्य की ही देन है, लेकिन वही विकास करने वाला इंसान वो भगवान को खोजता है, खुद को नहीं समझता है। इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते हैं, बहुयंत्र मसीने रच दिन्हा, विज्ञान क बहु शोधन किन्हा। बहुयंत्र मसीने रच दिन्हा, विज्ञान क बहु शोधन किन्हा। नहीं ज्ञान हुआ मैं दृढ़ा खुद चेतन में, वे जीव रहे बचपन में। नहीं ज्ञान हुआ मैं दृष्टा खुद चेतन में, वे जीव रहे बचपन में। यदि
आपका शरीर बूढ़ा हो गया है, आप बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आप खुद को नहीं समझते हैं तो बचपना ही है। खुद को नहीं समझते हैं, बाहर मिट्टी है, पानी है, पत्थर है, पहाड़ है, उसकी हम पूजा कर रहे हैं, तो ये बचपना ही है। और कोई छोटा बच्चा है, 10 साल का, 20 साल का बच्चा है, वो खुद को समझता है, वो समझदार है, वो सयाने हैं। तो हमें सयाने बनना है। यह शरीर को प्रकृति अपने आप पका रही है। कोई नहीं चाहता है कि बाल पके, कोई नहीं चाहता है कि दांत टूटे, कोई नहीं चाहता है कि हमारा कमर झुके, गर्दन झुके, अपने आप। लेकिन हमें अपने मन को पकाना है, मन को समझदार बनाना है, और यही सत्संग में आने से ही हमारा मन समझदार बनता है, हमारा मन विवेकवान बनता है। तो विवेक करके जीना है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किसको मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, ये सब का ज्ञान हमें सत्संग में आने से ही मिलता है। और यही सत्संग के लिए लोगों के पास समय नहीं है। वही सोचते हैं लोग कि वो तो कबीर धर्म का सत्संग है, हम वहाँ पर क्यों जाएंगे। लेकिन धर्म कहीं अलग नहीं है। व्यवहार तो सबको करना पड़ेगा, सबको मीठी वाणी से बात करने से सुख मिलेगा, मन में शांति मिलेगी, सबको अच्छा लगेगा। तो लोग समझते हैं कि उसके धर्म है, वो धर्म में हम क्यों जाएंगे। तो सत्संग सबको करना चाहिए, सबके लिए जरूरी है। जो भी इष्ट को आप मानते हैं, मानते रहिए। तो भगवान को लोग मानते तो हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान की यदि मानते तो आप अपने माता पिता के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करते। राम भगवान को मानने वाले, कृष्ण भगवान को मानने वाले, सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले तो बहुत है, लेकिन वही लोग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसके दिल को दुखाते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। आप भगवान की भले पूजा मत करिए, लेकिन माता पिता की सेवा करें, वो उसको अच्छा सम्मान दीजिए, सेवा करिए, उसकी बंदगी करिए, पूजा करिए, गुरुजनों की पूजा करिए। तो ये सबसे बड़े भगवान हैं, और इसकी पूजा करके आप स्वयं भगवान हो सकते हैं। बाहर भगवान की पूजा करके आप कभी भगवान नहीं हो सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगी, तो सत्संग सबके लिए जरूरी है। आप खुद के जीवन को संवारें, खुद के जीवन को सुंदर बनाएं, अपने परिवार को सुंदर बनाएं, अपने बच्चों को अच्छा बनाएं। तो आपके जीवन से वो सीख सकता है, आपके एक एक क्रियाकलाप को वो देखेगा तो उसका जीवन भी सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो सत्संग में जाता था तो आँख से अंधा था, कम दिखाई देता था, कान से भी बहरा था। तो कहीं पर भी सत्संग होता था तो पहुंच जाता था। तो एक व्यक्ति चौराहे पर, जवान व्यक्ति था, बैठा रहता था, सत्संग में नहीं जाता था। वह व्यक्ति सोचता था कि हाँ, बूढ़ा बाबा सत्संग में जाता है तो क्या काम का, आँख से अंधा है, कान से भी बहरा है, न किसी को देख सकता है, संतों के दर्शन कर सकता है, न सत्संग के बातों को किसी को सुना सकता है, तो क्या फायदा। एक दिन पूछ लिया, जैसे 3 दिन का सत्संग चल रहा है वैसे सत्संग चल रहा था। तो एक दिन बूढ़ा बाबा को चौराहे पर खड़ा करके पूछा कि बाबा जी, आप सत्संग में जाते हैं तो क्या फायदा, आप आँख से अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं किसी को, कान से बहरे हैं, सुनकर किसी को बता नहीं सकते हैं। तो बूढ़ा बाबा ने बड़ा गजब का उत्तर दिया, कहा कि बेटा, यह बात तो सच है कि मैं आँख से अंधा हूँ, यह बात भी सच है कि मैं कान से बहरा हूँ, लेकिन मैं सत्संग में इसीलिए जाता हूँ कि ताकि मेरे नाती पोता है, घर परिवार के लोग हैं, मेरे पड़ोसी है, गांव के लोग हैं, वो लोग देखेंगे जा कर के कि मैं जिस जगह पे जाता हूँ वो कल्याण की जगह है, जीवन सुधार की जगह है, मोक्ष की जगह है, और एक न एक दिन चल करके देखेंगे तो उसको भी वो रास्ता मिल जाएगा, उसका भी जीवन सुधर जाएगा। और एक बात है कि आप घर से निकलते हैं तो आपके जो छोटे बच्चे हैं, नाती पोता है या आपके बेटा है, वो भी उंगली पकड़ करके निकलता है, देखता है कि पिताजी बीड़ी पी रहे हैं, पिताजी बोतल चढ़ा रहे हैं, तो बच्चे के मन में होता है कि जरूर इसमें स्वाद है, इसलिए मुझे नहीं दे रहे, पिताजी अकेले पी रहे, अकेले
सिखा रहे हैं और बच्चा भी आपके अनुपस्थिति में वो बच्चा भी शुरू कर देता है। और यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्गों के एक एक क्रियाकलाप को बच्चा देखता है। और आज माहौल जो बिगड़ रहा है तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो पढ़े लिखे हैं वो लोग शुरू कर रहे हैं, तो बच्चे को कहाँ समझा सकेंगे, कहाँ से उसको डांट सकते हैं। तो आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सत्संग इसीलिए ज़रूरी है। तो सत्संग से हमारा जीवन सुंदर बनेगा, बच्चों को अच्छा संस्कार मिल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।